गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं वेदिका मैम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सुप्रीम 60 के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन किया था कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें उसको कैसे कैसे पढ़ना होता है, तो आज हम उनमें से अपना फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे, देखते हैं क्या है उसके बारे में। और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में एनालाइज किया होगा कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ते जाना है। तो ये देखिए मैंने आपको जब सिलेबस में ग्रामर की बात की थी कि ग्रामर से क्या क्या आता है, तो हमारी ग्रामर का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो था स्पॉटिंग द एरर। अब मैंने आपको बताया था कि स्पॉटिंग एरर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? आर्टिकल हो सकता है, तो हमारी जो स्पॉटिंग एरर आती है उसमें आर्टिकल की एरर आ सकती है, आर्टिकल की एरर आ सकती है, टेंस की एरर आ सकती है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए, पहला नाम क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल। हम लोग सबसे पहले इसी पर डिस्कशन करेंगे। और आर्टिकल इतना आसान टॉपिक है जिसमें से आपको स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन मिलना फिक्स है। हर साल एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आर्टिकल से एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। तो आप लोग इस पे बहुत फोकस करके स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ के कोई भी पेपर एयरफोर्स का आज तक नहीं डिसाइड हुआ है, तो आगे भी नहीं होगा। देखिए, आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल होता है ये एक्चुअली डिसाइड करता है हमारी नाउन की पोजीशन, नाउन पोजीशन ऑफ नाउन। अब देखिए, कहाँ जहाँ आपको सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन दिखता है तो उसके पहले आर्टिकल होगा। मतलब कि अब देखिए, इस बात से 2 मतलब हमें निकलते हैं। क्या क्या? अगर आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल के बाद आपको नाउन दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नाउन अगर दिया है तो नाउन के पहले आर्टिकल होना मस्ट है। मतलब अगर आर्टिकल दिया होगा तो आर्टिकल के बाद नाउन होगा, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में सिंपल नाउन लिखा है तो आपको आर्टिकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है। अब ये बात करते हैं आर्टिकल होते कौन कौन से हैं। आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। अब देखिए, अब ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दी कहाँ लगता है, अब ये कैसे पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो आर्टिकल होता है ये 2 टाइप का होता है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अब डेफिनेट से क्या पता चलता है? जो चीज़ निश्चित हो, नाम से ही पता चल रहा है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है? अनिश्चित। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल होते हैं हमारे कौन कौन से? ए एंड द। अब ये जो ए अल्फाबेट से स्टार्ट है, आप इसको एक पेयर में कर लीजिए और दा को एक पेयर पे कर लीजिए, तो एक पेयर हमारा बनता है ए और एन का, और एक पेयर हमारा बनेगा दा का। ये जो दा है ये मैं आपको बता दूं, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। डेफिनेट मतलब जो निश्चित है वो है द, और इनडेफिनेट जो कि अनिश्चित है, मतलब कहीं कहीं पर जो रूल के अकॉर्डिंग होगा आ आएगा, और कहीं कहीं पर जहां आपको पता होगा एन लगना है एन आएगा। दोनों में से जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा सेंटेंस की, वहां पे ए लगेगा और एन लगेगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ अ लगना है, कहाँ एन लगना है। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको बताया कि ए और एन होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। वो दो चीज़ें क्या क्या है मैं बताती हूँ। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या कौन कौन से हैं, ए और एन, ठीक है। अब आपको बताती हूँ मैं कि कहाँ ए लगना है और कहाँ पर एन लगना है। देखिए ये दो नाम हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सुने होंगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो कि हिंदी में आप लोग स्वर के नाम से जानते हैं, और कॉन्सोनेंट जिसे आप लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। वॉवेल इंग्लिश में वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको सेंटेंस में मतलब जो आपका वर्ड लिखा होगा उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसका साउंड, मतलब जैसे मैं एक शब्द लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एप्पल, अब ये जो एप्पल है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हुआ, किससे है, ये वॉवेल से है। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पर यूनियन, यूनियन, तो देखिए ये जो एप्पल है, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारे वॉवेल से, तो इसके पहले क्या आएगा, एन एप्पल। यूनियन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से ये स्टार्ट तो हो रहा है, और यू हमारा एक वॉवेल है भी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हमें फोकस करना है साउंड के ऊपर। यूनियन, यूनियन का साउंड आ रहा है यू, यानी वाई यू, तो यू कोई स्वर तो है नहीं। अगर हिंदी में हम स्वर की बात करें तो वो होते हैं आ, ओ, ई, ऊ, अम। ये साउंड अगर आपको आएगा हिंदी में तो आप उसके पहले लगाएंगे एन। और इस अगर आपको लेटर की जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसकी स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से नहीं होती नजर आएगी तो फिर आप वहां पर लगाएंगे अ, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, आ। अगर मैं एक लिखूं अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है जैसे यूनियन था, लेकिन अम्ब्रेला को बोलते टाइम साउंड क्या आ रहा है, वो साउंड आ रहा है अम्ब्रेला, अम का साउंड आ रहा है, तो उसके पहले क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गर्ल, अगर लिखूँ तो गर्ल सिंपल कॉन्सोनेंट जी से स्टार्ट भी हो रहा है, और जी एक व्यंजन है, मतलब साउंड इसका कैसा आ रहा है, कोई स्वर का उसका साउंड तो आ नहीं रहा, तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, अ गर्ल। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आगे के जो रूल्स होंगे उनको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी कोई भी मुसीबत नहीं होगी। मैं एक बार फिर से इसको आपको रिवाइज करा देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल क्या, ए और एन। अब ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है, तो ये जो एन है, एन लगता है हमारा वॉवेल साउंड के पहले, वॉवेल साउंड, और आ लगता है कॉन्सोनेंट के पहले, ठीक है। तो वॉवेल स्वर, और इंग्लिश में हमारे स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और अगर हिंदी में उसके साउंड की बात करें तो वो कौन कौन सा होगा, आ, ओ, ई, ऊ या अम। उसके अब इन शब्दों को, इन अक्षरों को छोड़ करके जितने भी लेटर्स अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवेल से,
अ से, यहाँ पे ए भी कर लीजिए आप लोग। तो इसके पहले हमने लगाया एन एप्पल। अब यूनियन, ये यूनियन की स्टार्टिंग तो यू से हो रही है। मैंने आपसे कहा वॉवेल साउंड, मतलब दिखने में वॉवेल स्टार्टिंग में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पहले एन लगाएंगे। उसका जो साउंड है, मतलब सुनने में जब आप उसको बोलते हो, यूनियन आप बोलते हो ना, तो यूनियन को बोलते टाइम आपके जो मुंह से निकल रहा है वो यू निकल रहा है, यू। तो यू, कोई भी मैंने आपको स्वर में यू बताया? नहीं बताया। तो उसके पहले क्या लगाना है? आ। अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला जब आप बोल रहे हो तो दिख तो वो यू रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि सुनने में क्या साउंड आ रहा है। सुनने में साउंड आ रहा है अम। तो अम यानी कि स्वर, और स्वर है मतलब कि एन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हमारे लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपकी स्टार्टिंग करी है आर्टिकल से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ें अगर, तो ये कुछ मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल, देखिए आर्टिकल आपको जैसे मैं पीछे बता करके आई क्या, कि आर्टिकल दो टाइप के, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में आपको यहाँ जो भी दिखेगा वो दिखेंगे एग्जाम्पल ए और एन से रिलेटेड। डेफिनिट आर्टिकल में आपको जो भी एग्जाम्पल दिखेंगे वो दिखेंगे आपको द से रिलेटेड। ये ओमिशन लिखा हुआ है, मतलब कुछ रूल्स हैं जो हमारे इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों को फॉलो नहीं करते, तो उनके साथ हमें क्या करना है वो यहाँ पे लिखा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अभी मैं आपको पीछे बता करके आई एप्पल। एप्पल ए वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, और जब भी कोई भी स्पेलिंग हमारी वॉवेल से स्टार्ट होती है तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं? एन। देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। तो इस वजह से हमारा, और मैंने आपको पीछे एक और बात बताई थी कि नाउन जहाँ पर भी आर्टिकल होगा उसके बाद नाउन ज़रूर होगा। तो यहाँ पे नाउन क्या है? एप्पल है, और उसके पहले हमारा आ रहा है एन। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल, यहाँ पे नाउन क्या दी हुई है? पेन। अब ये जो पेन है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट। देखने में भी कॉन्सोनेंट और सुनने में भी कॉन्सोनेंट, स्वर का साउंड नहीं आ रहा है, इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आ पेन। अभी क्योंकि हम इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हम अभी डेफिनेट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, जब हम इनडेफिनेट की बात करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है अ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब अ और एन को ही इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि कहीं पर आ आएगा, कहीं पर एन आएगा। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपकी एन की जो नियम है वो लग रहे हैं और कहाँ पे आपके अ के नियम हैं वो लग रहे हैं। अब आप देखिए, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया अभी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पे आते टाइम समझाऊंगी। देखिए, एन is used before the words beginning with a vowel sound। मैंने आपको बताया स्वर का साउंड आना चाहिए। on pronunciation, अब vowel sound क्या क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, और यहाँ पे आप भी कर लीजिए, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा पीछे क्या? अम्ब्रेला वाला। अब इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश के वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। मतलब इनसे अगर आप कोई भी लेटर स्पेलिंग बोल रहे हो, कोई वर्ड आप बोल रहे हो, वो वर्ड बोलने की जो आपका साउंड है, आप यूनियन बोलो, आप अम्ब्रेला बोलो, आप पेन बोलो, आप गर्ल बोलो, वो जो साउंड आ रहा है पहले अल्फ़ाबेट का वो आना चाहिए आपका वॉवेल यानी कि स्वर का। हिंदी वाले स्वर जो कि हमारे ये लिखे हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, आ, ई, उ, ए, ओ और अम का। ठीक, ये देखिए।
अब ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ अलग अलग रूल्स लिखे गए हैं, क्या हैं देखिए। He has lodged an FIR against you। अब मैं आपको इससे रिलेटेड ये जो FIR लिखा हुआ है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक बात बताती हूँ। देखिए एक्चुअली कुछ नाउन्स होती हैं जो हमारे, कुछ नाउन आपको मिलेंगी जो अपने एब्रीविएशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगी, शॉर्ट फॉर्म्स दिखेंगे। जैसे आपने पीछे पढ़ा FIR, SDM, MA, NCC और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड DM, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो एब्रीविएशन फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आप अपने मन में एक बात ये याद कर लीजिए, कभी भी ये रूल इससे हटकर नहीं होगा। कहीं भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिखे इस टाइप का, तो वहाँ पर आप लोग आँख बंद करके एन लगा देंगे। कहीं पर भी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दिखता है इस तरीके से FIR, SDM, MA, NCC, DM, आप लोग इसके पहले एन लगा देंगे। लेकिन अब ये एन कैसे लगाना है? F, H, L, M, N, S and X। F, L, H, M, N, S, R, X। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो 8 लेटर्स मैंने आपके लिखे हैं, इससे स्टार्ट हो रहा है अगर कोई भी आपका शॉर्ट फॉर्म, तो उसके आगे आप लोग बिना कुछ सोचे समझे एन लगा सकते हैं। अब क्यों लगा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है ये FIR, देखिए ये लिखा है मैंने FIR, ये विजिबल आई थिंक कम है, ये लिखा हुआ है FIR आपका, और ये मैं लिख देती हूँ फैन। ठीक है, देखिए जब आप फैन बोल रहे हो, फैन, तो वहां पर साउंड किसका आ रहा है? फा का। तो इसके पहले आपको क्या लगाना है? आ लगाना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मैंने F लिखा, हाँ लिखा है, लेकिन वो किसके लिए बोला है? शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि FIR है, एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे होते हैं। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसके पहले लगेगा आ। अब आते हैं FIR पे। ये जो FIR लिखा हुआ है, जब आप FIR बोल रहे हो तो यहाँ पे साउंड आ रहा है EF का, यानी ए का। तो ई के लिए क्या लगेगा? एन FIR। उसी तरीके से SDM, एन SDM, क्योंकि पहली बात तो मैंने वहाँ S लिखा भी हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ जब आप S को बोल रहे हो SDM, तो यहाँ पे E का साउंड आ रहा है। MA, यहाँ पे M ऐसे बोला जाता है, इस वजह से लगा एन, जो कि एक वॉवेल का साउंड है। NCC, NCC, EN का साउंड है। DM, अब देखो शॉर्ट फॉर्म तो है DM, लेकिन क्या मैंने यहाँ D लिखा है? कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमारे इस रूल में फिट होगा ही नहीं। इस वजह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे? DM। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट वाला साउंड है, वॉवेल वाला साउंड नहीं है। आप बस ये 8 लेटर्स अल्फ़ाबेट आप लोग लर्न कर लीजिए। FHLMNSRX, इससे स्टार्ट होगा कोई भी शॉर्ट फॉर्म, आप उसके पहले लगाएंगे एन। कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती यहाँ पर ही कर जाते हैं। या तो वो सोचते हैं कि शॉर्ट फॉर्म आए, हमेशा एन लगाओ, तो वो डीएम के पहले भी एन लगा देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म आए आप एन लगाओ, लेकिन आपका वो शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट होना चाहिए इससे, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं, देखिए तो ये एग्जाम्पल था हमारा, जिसकी वजह से हमने वो पूरा ग्राफ समझा। ही हैज़ लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट यू, तो FIR आया, जिस वजह से हमने यहाँ लगा दिया एन, क्योंकि एब्रीविएशन है और हमारा वही 8 लेटर्स में से F है। और दूसरी बात, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो FIR, जब हम F बोल रहे हैं तो वहाँ पे EF जो कि एक वोवेल का साउंड है, वो वाला साउंड आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब मैंने आपको बताया एंड समझ गए हम लोग पूरा सीन क्या है। अब अ किसके साथ लगाना है, जो वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं, मतलब जिनका साउंड हमारा आ ई उ ऊ ए इनसे हटकर होता है, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अ। तो ये क्या है, यूनिक। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग जो वॉवेल है वो देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यू वॉवेल है तो आप इसके पहले लगा दो एन, नहीं, यू यहाँ पे साउंड आ रहा है यू का, यू कोई भी स्वर नहीं है। इसलिए आप लोग जब कभी भी आर्टिकल पढ़ें तो उसके लिए आपका हिंदी के स्वरों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग उसके वॉवेल जो सेंटेंस दिया होगा उसकी एरर पहचान पाओगे, ठीक। तो इस वजह से हमने यूनिक के पहले लगाया आ। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत आसान है, सिर्फ छोटा छोटा जो चीज़ है आपका वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कुछ एक दो अलग से रूल है, बस उतना आप पढ़ोगे और आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के इंग्लिश के 20 में से आप कम से कम 2 से 3 नंबर अपने पक्के कर लोगे। इधर देखो, ये स्पेसिफिक रूल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्या, देखिए, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने आपको ये तो बताया कि जब भी आर्टिकल आएगा तो वो फॉलो करेगा नाउन को, मतलब आर्टिकल के बाद पक्का है कि नाउन तो दिया ही होगा, लेकिन वो नाउन कैसा होगा। एक्चुअली नाउन के 2 पार्ट होते हैं, क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंट। देखिए, काउंटेबल से पहले उसके क्या होता है मैं बताती हूँ। नाउन के ये जो 2 पार्ट हैं, पहला होता है हमारा काउंटेबल, जिसे आप गिनती कर सकते हो कि ये काउंटेबल है, जिसे आप गिन के बता सकते हो कि हाँ ये इतना है। और अनकाउंटेबल, विच यू कैन नॉट काउंट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन 2 टाइप के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जो चीज़ आपकी एक वचन में होगी और आप उसे गिन पाओगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आपकी बहुवचन में कोई संज्ञा दी होगी जो आप काउंट कर सकते हो, उसे बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आप अपना एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहा है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका आर्टिकल आता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, जो ये आर्टिकल होता है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं देयर वॉज अ किंग, ही, पहले वही एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये आया देयर वॉज अ किंग, आप ये समझ गए नाउन है किंग, जो कि क्या है, जो कि क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, आ आया, ठीक बात है। अब देखिए ये समझाता क्या है हमें, देयर वॉज अ किंग,
ये जो आ होता है या एन होता है, ये हमें दो बातें बताता है। क्या क्या? वन और एनी, मतलब या तो ये एक के अर्थ में बात की जाएगी या फिर बात की जाएगी कोई के अर्थ में। अब यहाँ क्या बोल रहा है? देयर वॉज अ किंग, एक राजा था या कोई राजा था, तो वही एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ था कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू गिव द सेंस ऑफ वन और एनी, कि जब भी आर्टिकल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आएगा तो वो किसका अर्थ देता है? एक का या फिर कोई का। अब देखिए, आई हैव अ पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और मेरे पास एक पेन है या मेरे पास कोई पेन है, और पेन आया है, पी आया है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले आ गया आ। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है? अम्ब्रेला साउंड किसका? अम का, और इस अम के अकॉर्डिंग क्या लगना था? हमेशा की तरह हमारा एन लगना था। ठीक है, इधर आइए। CCS is a university in मेरठ। देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कुछ बात किससे रिलेटेड, वो ये था कि यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी जब आप बोलते हो तो ये यू का साउंड आ रहा है, यू का। अम्ब्रेला लिखा तो वहाँ अम का साउंड आया, तो जब यू का साउंड आएगा तो ये क्या कोई स्वर नज़र आ रहा है आपको? ये स्वर नहीं है, इस वजह से देयर CCS, ये किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, इज़ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, कि यहाँ पर कोई लड़का है कमरे में। बॉय आया है जो कि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बॉय की वजह से उसके पहले आप आ लगाओगे, क्योंकि ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है। मीट मी इन एन आर, देखिए एच के बारे में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। क्या बताऊंगी वो मैं, ये देखिए आप, ये जो एच वाले साउंड होते हैं, एच लेटर जो है, एच लेटर जब भी साइलेंट होता है, मतलब जब हम एच को साइलेंट कर देंगे तो कौन कौन से वर्ड हमारे बनते हैं? आर, इसको हम आर पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, और इसी टाइप के और दूसरा बनता है जब एच साइलेंट नहीं होता है, जैसे हॉर्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी आपके हों जिसमें आप एच बोल रहे हो मुंह से। तो जब भी आपको दिखे एच साइलेंट तो वहां पर हमेशा आर्टिकल लगेगा एन, और जब भी आपको मतलब एच वाला जो भी आपका वर्ड लिखा है उसमें एच का साउंड आ रहा है, वहां पे आप लगाओगे एन। अब क्यों, वो भी देख लेते हैं। जब आप आर बोल रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है, आ क्या है? स्वर है। ऑनेस्ट बोल रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है, ओ क्या है? वोवेल है। हॉर्स बोलते हो तो हा का साउंड आ रहा है, हा तो कोई भी स्वर नहीं है, इस वजह से। अब यहाँ वही लिखा हुआ है कि मीट मी इन एन आर। अब यहाँ आर आया, साइलेंट है, तो इस वजह से क्या लग गया? एन लग गया। आई डू नॉट वॉन्ट अ गन इन माई हाउस। अब यहाँ पे क्या आया है? नाउन गन। गन क्या है? गन, गन कोई स्वर का साउंड नहीं, इस वजह से क्या लगा दिया? आ लगा दिया। सिर्फ आपको एक फंडा समझ लेना है, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और सारे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे। क्या समझना है कि वॉवेल साउंड आता है तो आपको लगाना है एन, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है जो तो लगाना है आ।
और वॉवल साउंड हिंदी के स्वर, मतलब आ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये वाले। और एक मैंने बताया वो भी। आगे देखते हैं। देखिए, यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर और एवरी। पर और एवरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे बात की जा रही है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब जो आपका ए और एन है वो आप लोग जब कभी भी बात प्रति या प्रत्येक या फिर रेट की बात हो या फिर फ्रीक्वेंसी की बात हो तो वहां पर आप लोगों को लगाना होगा आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब एग्जाम्पल मैं आपको पहले देती हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूं ही सोल्ड बनानास, ही सोल्ड बनानास 12 रुपीज इन अ डजन, मतलब उसने 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बनाना बेचे। तो यहाँ पे बात किसमें की जा रही है? पर पे, प्रति 12 रुपए प्रति दर्जन। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना था ए और एन में, तो यहाँ डी आ रहा है डजन, तो डी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? आ, इसलिए आपका आ आया है। अगर मैं बोलूं डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन 3 times in a day। तो ये बात हो गई किसमें? फ्रीक्वेंसी में। मतलब डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी है कि मैं एक दिन में 3 बार दवा लूं। तो प्रति के बस फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है यहाँ पे कि इसके केस में भी आपको आ लगाना है, और डे के अकॉर्डिंग मतलब डा डी, तो उसके पहले क्या आएगा? आ। अब यहाँ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, माई कार रन्स 35 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब इतने प्रति किलोमीटर कार हमारी चलती है। तो अब यहाँ पे आर आ रहा है, वही वाला केस है। देखिए, आर्टिकल आपका हमेशा लगेगा पहले वाले रूल के ही अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बता दिया क्या कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आएगा। तो पर और एवरी, रेट, फ्रीक्वेंसी, और ये आपका क्या है? आर, जो कि एक वॉवेल साउंड है क्योंकि यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, इस वजह से क्या आया? एन आया। देखिए, ही गोज फॉर प्रैक्टिस 5 hours इन अ डे। इन अ डे मतलब एक दिन में वो इतने घंटे उसने प्रैक्टिस की। तो डे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा? आ। और आ और एन ही क्यों आया? द क्यों नहीं आया? क्योंकि इस केस में पर, एवरी, रेट, फ्रीक्वेंसी में हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल ही यूज करोगे आप। ही अर्न्स 20,000 अ मंथ, मतलब वो प्रति माह 20,000 रुपए कमाता है। तो 20,000 यहाँ पे क्या आ गया? एक आपकी प्रति माह की बात हो गई, और आ मंथ, यहाँ पे मंथ आ रहा है, यानी कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है हमारी मंथ। मंथ, माँ का साउंड आ रहा है, मंथ, इस वजह से यहाँ आया है अ। चीतास कैन रन 60 miles an hour। फिर से वही वाला केस आया हमारा, बिल्कुल ये फर्स्ट की तरह है, एज इट इज 1 की तरह एग्जाम्पल है कि आर आया है, इस वजह से हमने लगा दिया एन। जो बेसिक रूल मैंने आपको ब्लैंक शीट पे पढ़ाए थे, सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज वही हैं। आप उतना अगर पढ़ लेते हो तो आपके 2 नंबर एग्जाम के श्योर हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल नंबर 3 है क्या?
used in exclamatory sentences starting with exclamatory sentences आप लोग समझते हैं, विस्मयादि बोधक, मतलब जब आपको कोई बात पर आश्चर्य होता है सुनकर या देखकर, तो वो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और एक और पहचान है विस्मयादि बोधक की, क्या कि उसके पहले हमेशा उसके सेंटेंस खत्म होने के बाद ये विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे जो हमेशा स्टार्ट होते हैं व्हाट एंड हाउ से बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिखेंगे तो आपको उस सेंटेंस का जो भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया होगा आप उसके पहले आर्टिकल लगाओगे ए और एन में। क्या? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट अ नाइस ड्रेस, व्हाट अ नाइस ड्रेस, वाह कितनी अच्छी ड्रेस है ये। तो नाइस ड्रेस क्या है? ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और व्हाट से क्या हो गया? क्योंकि ये एक मतलब उसको देख के आश्चर्य हुआ कि कितनी अच्छी ड्रेस है ये, तो वो हो गई एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नाइस ड्रेस की वजह से यहाँ क्या आएगा? आ आएगा। ठीक है, इधर देखते हैं हाउ वंडरफुल अ डे। अब यहाँ पे कि कितना सुना है, कितना अच्छा दिन है ये। अब नाउन क्या है यहाँ पे? डे। डे के अकॉर्डिंग आ लगेगा। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात थी? वो ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब कभी भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखेगा तो आप वहाँ पे लगाएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का। और ए और एन वही आपका पुराना वाला रूल पे ही डिपेंड करेगा, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे। आइए रूल नंबर 4 क्या कहता है? बिफोर द वर्ब्स when they are used as noun, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो जब भी सेंटेंस में आपको दिखेंगे तो वो वर्ब है, मतलब वो काम तो क्रिया वाला करते हैं। वर्ब क्या होती है? मोशन, मतलब क्रिया, काम करना, लेकिन वो उस सेंटेंस में यूज होगा एज नाउन, नाउन की तरह यूज होता है। तो क्या है वो? देखिए एग्जाम्पल, ही इज गोइंग फॉर अ ड्राइव। ये जो ड्राइव है, ड्राइव करना, ये है तो एक तरीके से वर्ब ना, ये वर्ब वाला काम करती है कि ड्राइव करना। आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी आपको नाउन दिखे, मतलब जब भी आपको बिफोर द वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन, कि जब भी ऐसी वर्ब दिखे जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करेगी तो आप उसके पहले लगाओगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन पे। तो ड्राइव है, ड्राइव डा का साउंड आ रहा है, तो उसके पहले क्या लगेगा? आ ड्राइव। द डॉक्टर हैज गो टू फॉर विजिट, फॉर अ विजिट। अब यहाँ विजिट वर्ब का काम करती है, क्रिया का, कि विजिट मतलब विजिट करना, विजिट पर गए हैं मतलब निरीक्षण करना, तो विजिट। लेकिन इस सेंटेंस में विजिट कैसा काम कर रही है? नाउन की तरह काम कर रही है, संज्ञा की तरह काम कर रही है। इस वजह से आप इसके पहले क्या लगाओगे? आ विजिट। अब आ क्यों लगा? क्योंकि बेटा ये साउंड आ रहा है वा का, इस वजह से यहाँ लगा विजिट। ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि डिपेंड आपकी सारी चीज़ें वही कर रही हैं, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं कि नाउन आपकी अगर सेंटेंस में वर्ब नाउन का काम करे तो इंडेफिनिट आर्टिकल, पर, एवरी, फ्रीक्वेंसी, रेट दिया हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल, और भी जो सारी चीज़ें आपको बताई गई वो सब। ये देखिए, ये है हमारा रूल नंबर 5। क्या? देखिए फ्रेज, कुछ मुहावरे हैं, कुछ कहावतें हैं जो आपको सेंटेंस में जब दिखती हैं, क्योंकि कहावतें हैं वो पहले कही जा चुकी हैं, तो उनमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं करोगे, वो जैसी हैं वो वैसी ही रखी रहेंगी। कि जैसे है मेक अ नॉइज़।
अब मेक अ नॉइज में वैसे तो नॉइज क्या पहले आ ही आएगा, कुछ कोई ऐसा वर्ड मान लीजिए आपको दिख जाए कि नहीं इसमें तो आ दिया है लेकिन आना एन चाहिए, तो वहाँ आप उसे चेंज नहीं करोगे क्योंकि वो पुरानी बातें हैं जो कहीं जा चुकी हैं, तो वो जैसी हैं वो वैसी ही रहती हैं। देखिए, बिफोर सर्टेन फ्रेजेस मतलब क्या, वही जो मैंने आपको बताया, कहावतें, ईडियम्स भी बोल सकते हो आप इसको, मुहावरे, जैसे इन अ नटशेल मतलब इन शॉर्ट, संक्षेप में। अब इसी को आपने सुना होगा इन अ ब्रीफ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मुसीबत की जड़। तो इसके पहले ये सही दी गई हैं, गलत नहीं दी गई हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी तो आप उसमें कोई एरर नहीं बताओगे, वो एज इट इज रहती है, नो चेंज उसमें रहता है। कट अ सॉरी फिगर, होल्ड अ ब्रीफ मतलब क्षण भर के लिए पकड़ो, स्टील अ मार्च, एट आर्म्स लेंथ, ये सब जो है मतलब आप इसमें कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगाने लग जाओगे, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। वो आपको एक हाथ भर दूरी बता दी गई है। अब एक हाथ भर दूरी में आप वहाँ कोई एक हाथ भर है तो आप आर्म्स लेंथ नहीं करोगे, जो है वो वैसे ही रहता है। एट अ लॉस, मुसीबत में, मेक अ नॉइज, शोरगुल, कीप अ सीक्रेट रखना, टेल अ लाई, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इन अ हरी, और विथ अ बर्ड्स आई, सरसरी निगाह से। तो इनमें आप कोई चेंजमेंट नहीं करते हो, इस सब के पहले आपको लिखकर क्या करना है, इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, क्योंकि इन अ नटशेल एक ईडियम है, एक फ्रेज है, इस वजह से इसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, नो चेंज। कि आप पता चला यहाँ पे नाउन ढूंढने लग जाओ कि अब इसमें नटशेल में हम नाउन क्या ढूंढे, संक्षेप में, कुछ नहीं करना है, कहावत ही रहती है। He was at a loss as to what to do with the prize, कि प्राइस के साथ उसको जो भी करना है वो ऑलरेडी उसके लॉस में ही है। तो अब यहाँ पे आपको एट अ लॉस आपने देख लिया कि हाँ ये एक कहावत है, मुहावरे हैं, तो ये आपको इसमें कोई चेंजमेंट आप नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है इफ, रादर, वेरी, मच, मतलब इन सब के अगर आपको ये सारे वर्ड दिख जाए, रादर, वेरी, मच, क्वाइट, मैनी, सो, टू, सच एज, तो, आर followed by a singular countable noun, then an indefinite article is used before the noun। मतलब जब भी आपको ये सारे वर्ड दिख जाएं, रादर, वेरी, मच, मैनी, एज, तो इन सब के पहले आपको इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना होगा ए और एन में से। अब वो क्या डिपेंड किस पे करता है कि आपका वो वोवेल साउंड नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी दिया होगा वो वोवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए क्या लिखा है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज रादर अ गुड बुक। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन सिंगुलर क्या है आपकी, गुड बुक है, और आपको वर्ड दिख गया रादर, तो अब हमारी आर्टिकल कहाँ लगता है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही तो हमारा आर्टिकल आता है। और यहाँ पे हमें बता दिया गया कि ये वर्ड्स जब दिखेंगे तो उनके बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें क्या लगाना है, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो अब यहाँ दिया गया है गुड बुक, तो गुड के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, जी, ग, तो अ, इस वजह से यहाँ आया है आ। ही इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए ये जो इंटेलिजेंट दिया गया है, इंटेलिजेंट बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक्चुअली
आप लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल तो नाउन के पहले आना चाहिए और नाउन दिया है हमारा बॉय, ठीक है, लेकिन जब कभी भी एक नाउन के पहले आपको उसकी क्वालिटी बताने वाला कोई भी एडजेक्टिव दिख जाए, नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव, तो आप आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले लगाओगे। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट की वजह से क्या आया है? एन आया है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाता है नाउन के पहले कि उसकी कोई क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो क्वालिटी बताने वाले, नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को फिर हम देखेंगे कि वो वोवेल साउंड का है या कॉन्सोनेंट साउंड का है। जिस भी साउंड का होगा हम उसके अकॉर्डिंगली लगा देंगे आ और एन। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्ट। एक्ट नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग क्या हो गई कि बहुत बढ़िया एक्ट है, उसकी एक क्वालिटी बता दी गई, उसकी एक विशेषता बता दी। और विशेषता बताने वाली चीज़ क्या होती है? हमेशा एडजेक्टिव। और उस केस में हम लोग एडजेक्टिव के ही अकॉर्डिंग लगाते हैं अपना आर्टिकल। तो यहाँ आ जाएगा एन। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ सोल्जर हैज़ गॉट मेडल दिस ईयर। अब यहाँ पे सिंपल हमारा नाउन दिया गया है सोल्जर, और सोल्जर के अकॉर्डिंग आ, क्योंकि सा का साउंड आ रहा है सोल्जर, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ क्या बताया गया है कि देखिए, आप लोग हिंदी में पढ़ के आते हो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, और जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूं नेहा एक लड़की है, या राम एक लड़का है, ठीक है, तो नेहा और राम क्या हो गए? ये नाम हो गए, व्यक्ति के नाम हो गए, इसलिए ये हो गई व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। और गर्ल और बॉय ये बताता क्या है कि ये क्या है? लड़का और लड़की है, तो ये इनकी एक जाति बता दी गई। तो जातिवाचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अब देखते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल हमारा ये कहता है कि जब भी आपको आर्टिकल के मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन दिखता है और उसके पहले अगर आपको आर्टिकल लगाना है, तो वो जो प्रॉपर नाउन है अगर आप उस पर आर्टिकल लगा देते हैं तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। आप एग्जाम्पल पढ़िए तब आप मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। मिस्टर शर्मा इज अ हिटलर ऑफ आवर सोसाइटी। देखो, हिटलर ये क्या है? हिटलर एक व्यक्ति का ही तो नाम था ना, वो मर गया आज वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम पे तो ये एक व्यक्ति का ही नाम है। लेकिन इसके पहले आपने जब नाउन लगा दिया है, रूल क्या लिखा है? बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन, टू कंपेयर द क्वालिटीज। मतलब हम हिटलर की क्वालिटीज का कंपेयर कर रहे हैं एक इंसान से, तो उसके पहले हमने जब आर्टिकल लगा दिया मतलब वो फिर क्या बन गया? एक जाति बन गई कि मतलब ये उसी जाति के मतलब वो जो नाम है, इतना फेमस नाम है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो ये बोल दिया जाता है कि ये उस नाम से ही ये इंसान बिलोंग करता है, तो वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करने लगता है फिर। तो मिस्टर शर्मा इज़ अ हिटलर ऑफ आवर स्कूल, कि मिस्टर शर्मा की जो जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल कैसी हैं? हिटलर के अकॉर्डिंग है। और इसके पहले हमने आर्टिकल लगाया है एच के अकॉर्डिंग, आ, क्योंकि यहाँ पे हा का साउंड आ रहा है। ही इज अ रॉबिन हुड ऑफ आर लोकेलिटी।
मतलब रॉबिन हुड तो एक पर्टिकुलर बंदे को नाम दिया गया है ना, लेकिन ये किसी की क्वालिटीज से कंपेयर की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है। इस वजह से हमने इसके पहले लगा दिया आर्टिकल अ, क्योंकि बात हो रही है रॉबिन हुड यानी कि रा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा ये रूल। अब देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है। देखिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि इतने सारे रूल है मैं कैसे पढ़ूंगी या कैसे पढ़ूंगा। आप अभी सिर्फ अपने नोट्स बनाइए, आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उतना पढ़िए। जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब कहाँ पे हमने क्या करना था और क्या नहीं किया। बस अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए कि कहाँ पे आपको एन लगाना है, कहाँ पे आपको अ लगाना है और कहाँ पे आपका दा लगेगा। देखिए बिफोर लिटिल फ्यू, देखिए ये जो दो वर्ड लिखे होते हैं लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के दिखने होगा, ना के बराबर। लेकिन जब आप इन वर्ड्स के पहले लगा देते हो आ लिटिल या आ फ्यू तो इसका मतलब होता है थोड़ा, मतलब ना के बराबर नहीं लेकिन थोड़ा। ये जो लिटिल और फ्यू होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब बिल्कुल ना के बराबर नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। वही रूल लिखा है बिफोर लिटिल एंड फ्यू टू शो स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी, एंड अ स्मॉल नंबर। A little and a few have a positive meaning, कि हाँ इसका मतलब पता चलता है कि हाँ जो भी है वो थोड़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके पहले भी हमें मतलब ये जो a लिटिल a few है ये मतलब पॉजिटिव होप दे देता है। तो ये a क्या है, आर्टिकल ही तो है ना। देखिए He has a little hope of recovery, कि हाँ कुछ उम्मीद है कि वो अब बच सकता है, इसलिए a little आया यहाँ पे। and तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। I have a few friends who can help you in this matter, कि हाँ उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस मैटर में उसका काम कर सकते हैं। As he had taken only a few sips, there was still a little water in the glass। अब देखिए यहाँ पे a little भी आ गया और a few भी आ गया कि उसने थोड़े ही सिप्स यानी कि घूंट पिए थे, लेकिन अब वहाँ उसके बाद भी ग्लास में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। तो ये थी हमारी बात a little और a few की। तो देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। 10-11 रूल हैं, आप इतना रूल अगर पढ़ लेते हैं तो इस बार के एयरफोर्स के एग्जाम में आप ये मान कर चलिए कि आपने अपने 2 नंबर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर पक्के कर लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। अब वो एरर में भी आ सकता है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, वो टेंस में भी यूज़ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो बहुत ईजी था और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसको आसानी से करिएगा। जो थोड़े बहुत आपके डाउट रह जाएंगे वो हमारे प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगे कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, क्या होते हैं, उनमें क्या लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसको अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सके और इसके माध्यम से उनका भी सिलेक्शन हो सके एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।